और उस दिन मंगलवार ही था भैया। हम्म, और मैं उस दिन बैठ गई और मैंने बालाजी को पहले तो बता दिया, मेरे मेहदीपुर बालाजी हम्म, को, कि देखो भैया आप भी मेरे भाई हो और वो भी मेरे भाई है, तो आप मेरे भाई को बस ठीक कर दो, दोपहर 12 बजे से पहले उसको ठीक कर दो, कुछ भी करो वो आप जानो। तो दूसरे मंगलवार को है ना, मुझे सपना में नीम करोली बाबा दिखाई दिए। ओके। ऐसे वो लेटी हुई मुद्रा में है और बस मेरे सामने देख रहे हैं ऐसे। तो मुझे तो पता नहीं था उस टाइम पे कि नीम करोली बाबा है, मैंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं था। और वहां पे रुद्राक्ष लगाया हुआ था और ओके। पूरे शरीर पूरे बदन रुद्राक्ष था और पीताम्बर पहने हुए थे और हाथों में रुद्राक्ष और सब कुछ था। और जो दर्शन दिए है ना, सच्ची में भैया मेरे प्रभु श्री राम ही थे, सच्ची में साक्षात आप भगवान ने मुझे आके दर्शन दिए प्रभु। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, आपको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पीछे इतने प्यारे और सुंदर स्वरूप के दर्शन कराए। बालाजी महाराज के मेहदीपुर बालाजी का स्वरूप है। धन्यवाद, सारे भक्तजन भी दर्शन कर सकते हैं। और सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा पूरा नाम गार्गी दवे है, मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ, गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ। बहुत अच्छा लगा जानकर। आप ज्यादा दूर नहीं है हमसे क्योंकि हम आनंद में रहते हैं गुजरात के। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, जीवन के किस मोड़ पर उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी बता सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका विश्वास उनके प्रति अटूट हुआ है। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया पहले तो मैं 6 साल की थी, तब से मैं आपको शुरुआत करके बताती हूँ। मैं 6 साल की थी, तब से मेरे पापा के साथ मैं पूजा पाठ करने के लिए बैठती थी। बस एक माइंड में ऐसा रहता था कि पापा बैठते हैं, उनके साथ बैठना है और पूजा करनी है। और धीरे 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 मैं 7-8 साल की हुई, तब तक मुझे वो चंडी पाठ के सब कुछ जो श्लोक होते हैं वो सब कुछ मैंने सीखा। मैं करती भी थी और मम्मी पापा के साथ, नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ वो मैं मंदिर में भी जाती थी। और ऐसे ही हमारा धार्मिक वातावरण घर में रहता था। और मैं ब्राह्मण कुटुंब से बिलोंग करती हूँ, तो वैसे भी हमारे यहाँ पे तो सब स्ट्रिक्टली होता है कि ऐसा करना है ऐसा करना है। लेकिन क्या है कि जब हम मंदिर जाते थे तब मेरे नाना नानी दादा दादी मना करते थे कि हनुमान जी के पैर मत छूना, उनको टच मत करना, वो गुस्सा हो जाएंगे। इसकी वजह से मैं इनसे दूर रहती थी। लेकिन अभी क्या है कि अभी 3-4 साल से मैं इतनी हनुमान जी के करीब आ गई, इतनी करीब आ गई ना, पता नहीं मुझे कैसे, पर बस मुझे मैंने शुरुआत से आपकी वीडियो देखी थी। पहले तो मैं आपकी वीडियो देखती थी, लेकिन इतना मैं करती भी नहीं थी। मैं तो चलो अच्छा सबके एक्सपीरियंस में सुनती थी। और बाद में पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि चलो भैया हम भी कुछ करते हैं, इतने सब लोगों का एक्सपीरियंस होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तभी तो सब लोग इसके अंदर इतने जुट गए हैं बालाजी महाराज से। तो मैंने भी 3 साल पहले मैंने संकल्प लिया कि मैं हनुमान चालीसा के पाठ करूंगी। हर ट्यूसडे को मैं करती थी और ऐसा ऐसा करके मैंने 1001 से ज्यादा पाठ किए हैं। बीच में ऐसा हो गया था कि मेरी मदर इन लॉ 82 इयर्स की है और उनकी हेल्थ थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उनकी वजह से मेरे पाठ करना भी वो सब कुछ मेरा स्टॉप हो गया था। जब मैंने पहली बार मैंने किया 108 हनुमान चालीसा, तो रात को मुझे सपने में एक
इतना गोल्डन गोल्डन प्रकाश दिखाई दिया और मैंने देखा कि एक त्रिशूल है। हमारे बालाजी महाराज बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं और उनके पीछे त्रिशूल है, डमरू है और ये सब मुझे अनुभूति हुई भैया। इतनी इतनी अच्छी अनुभूति हुई, इतनी मैं अभी भी मैं उसको याद करती हूँ ना तो मुझे गूज़बम्प आ जाते हैं कि मैं भूल नहीं सकती कि ये पहली बार और 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया और पहली बार में इतनी अच्छी अनुभूति हुई। ऐसे है ना भैया, मुझे कुछ ना कुछ हर ट्यूसडे को होता था और क्या है कि बंदर दिखाई देते थे। बाद में रात को मुझे मैं जब सो जाती थी और राम राम का जाप नाम कर लेके मैं सो जाती थी और मुझे रात को है ना बंदर वो सपने में दिखाई देते थे। और मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे हमारे मेहदीपुर बालाजी का मंदिर है बड़ौदा में, तो मैं वहां पे गई थी। 1 साल से मैं वहां पे जाती हूँ भैया। तो वहां भी मुझे इतनी अच्छी अनुभूति हुई थी, इतनी अच्छी अनुभूति के मंदिर में अंदर जाते ही पता लगता था कि यहाँ पे कुछ उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है और वो अलग ही वाइब्रेशन आते थे। और वो मूर्ति के सामने देख के मुझे तो रोना ही आ जाता था। मैं इतनी रोती थी कि मेरे प्रभु, मेरे श्री राम भगवान, मेरे भैया, मेरे बालाजी। और मैं आपको ये एक बात भी बता दूं कि 3 साल से मैंने उनको मेरे भाई बनाया है। मैंने उनको बोला है कि आप मेरे बड़े भैया हो और मैं आपकी छोटी बहन हूँ। अभी जो भी करना है आपको करना है, मेरा सब कुछ आपको संभालना है। और मैं जब तक मेरी जिंदगी है, मेरे सांस चल रही है, तब तक आप मुझे गाइड करना, मेरे साथ खड़े रहना। और मैं राम नाम का जाप, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब कुछ कर सकूं, इतनी कृपा मुझ पर करना। इतना इतना भैया, डे बाय डे वो मेरे साथ रहते हैं, मुझे उनकी इतनी अनुभूति होती है। और आपको मैं बताऊं कि मैं है ना फ्री टाइम में भी उनके साथ बात किया करती हूँ कि भैया आज ऐसा हुआ, ऐसा उसने ऐसा बोला, वो मेरी सुनते भी है। क्योंकि मुझे मुझे फील होता है कि वो मेरे अराउंड है, वो मेरे सब बात सुनते हैं। एक बात भैया के, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। अभी अभी वो लास्ट मंथ की बात है भैया। मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ था और वो जो जगह पे थी, आपको तो पता है कि ये जो कुछ ऐसे घड़ी होती है तो कुछ ऐसा काल होता है तो कुछ नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो रात को उसका एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पे। तो उसको बहुत ही लगा था और बाद में उसको एडमिट भी किया था अस्पताल में। तो रात को है ना 11-12 बजे के बाद वो ऐसा बोलता था कि मुझे यहाँ से कूद जाना है, मैं मुझे वो लेने के लिए आए हैं, मैं यहाँ पे वो देख रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। इतना कर रहा था अस्पताल में, किसी को कोई भी वो वार्ड बॉय भी पकड़ तो भी पकड़ में नहीं आता था। फिर मेरे पापा भी पूरी रात उसके पीछे ऐसे ही बैठे रहे थे, खड़े बैठे हुए। मैंने बोला कि रात को 3 बजे मेरी मम्मी का फोन भी आया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कि अभी मैं चली जाऊँ अस्पताल में, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं अभी तू मत जाना, पापा है। तो मैंने बोला कि अभी आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो। लेकिन क्या कि जब वो पाठ करते थे तो उसकी वजह से वो ज्यादा उसको प्रॉब्लम होती थी भैया को। तो बाद में ना सुबह में मैंने मम्मी के साथ बात की 6:30 बजे कि मैं तू कैसा रहा, ये सब कुछ मैंने पूछा उसको। तो मम्मी ने बताया कि नहीं वो अभी तो 5 बजे के बाद तो वो सो गया, लेकिन पूरी रात उसने वहां पे बहुत ही सबको हैरान परेशान कर दिया। तो उसकी वजह से मैंने सुबह 6:30 मम्मी ने बोला कि अभी तू ही कुछ कर, क्योंकि तू तो बालाजी को बहुत मानती है और तूने तो भैया बनाए है, तो उनसे बात कर कि तू तेरे भाई को वो ठीक कर दे। तो है ना भैया, मैं बैठ गई बालाजी के सामने। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6:30-7 बजे के आसपास का टाइम था और उस दिन मंगलवार ही था भैया। और मैं उस दिन बैठ गई और मैंने बालाजी को पहले तो बता दिया, मेरे मेहदीपुर बालाजी को, कि देखो भैया आप भी मेरे भाई हो और वो भी मेरे भाई है, तो आप मेरे भाई को बस ठीक कर दो। दोपहर 12 बजे से पहले उसको ठीक कर दो, कुछ भी करो वो आप जानो, लेकिन बस मेरे भाई को ठीक कर दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतने टेंशन में रहते हैं, पापा भी पूरी रात सोए नहीं है और उनका भी बीपी की वजह से उनका भी थोड़ी हेल्थ बिगड़ गई थी और ये सब कुछ। और मेरे भी मदर इन लॉ 82 ईयर्स के हैं, तो मेरी मम्मी ने मना किया था कभी तू तुम्हारे घर का ही संभाल, बस तू भगवान से प्रार्थना करके हमारे भाई को अच्छा हो जाए।
तो भैया बाद में ना मैंने सुंदरकांड किया, वो जल बनाया और मैं हर रोज एवरी डे मैं जल बना के मेरे मेहंदीपुर बालाजी के सामने रखती हूँ। एक छोटी सी कटोरी में पानी भर के रख देती हूँ और मैं वहां पे सुंदरकांड करती हूँ, 11 हनुमान चालीसा के पाठ करती हूँ, संकट मोचन हनुमान दादा के पाठ करती हूँ और वो सब कुछ में वो उसमें बाद में वो जो फूक मार के बोलते हैं ना, नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत वीरा, मैं भैया वैसे जल बना के अभिमंत्रित करके घर में सभी को भी पिलाती हूँ। और उस दिन मैंने मेरे भाई के लिए ये जल तैयार करके भिजवाया हॉस्पिटल। और वह ना हमारे यहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है बड़ौदा में, तो वहां से एक भस्म देते हैं सबको। हाँ, तो वो भस्म है ना, मैंने थोड़ी सी पानी में मिक्स कर दी थी और मेरे पापा को बोला था कि देखो पापा, ये जल है ना पूरे के पूरा उसको पिला देना और वो मना करे तब भी पिला देना। पर भैया अभी तो मैं क्या 11:30 बजे तो मैं बोलती हूँ पापा को फोन करके कि पापा ये जल और ये जो भस्म वाला पानी मैंने तैयार किया है और जो मैंने सुंदरकांड का पाठ किया है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है, मैं आपको भिजवाती हूँ। और पापा सामने से ही बोलते हैं कि बेटा भैया को बहुत अच्छा हो गया है, 90% अच्छा हो गया है। तो जल पिलाने के पहले ही, जल पिलाने से पहले ही मेरे भाई मेहंदीपुर बालाजी ने इतनी कृपा कर दी भैया कि मेरे भाई को इतना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। फिर मैंने वो जल भिजवा दिया हॉस्पिटल में और पापा ने उसको बोला कि ये तू बेटा पी ले, तेरी बहन ने भेजा है। तो वो सारा जल वो उसने पी लिया। और भैया उस दिन से वो नहीं किसी को परेशान कर रहा था, नहीं रात को भी पूरी तरह से अच्छी नींद लेके सो गया। और धीरे धीरे उसको 1 वीक ऐसा मैंने जल पिलाया। और भैया वो 1 वीक ऐसे तो मैं 2 डेज में ही बोल सकती हूँ, जो उस दिन ही मैंने वो पूजा की और मैंने उनको प्रार्थना की, तब से उसको ठीक होने लगा था। लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं 1 वीक भाई को जल पिलाऊं, तो मैंने 1 वीक ऐसा करके मैंने भैया को, मेरे भाई को जल हर रोज मैं करती थी और भिजवा देती थी और उसको उन्होंने पिया। और भैया उतना अच्छा हुआ, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसके पास, लेकिन वो चली गई। ये मेरे मेहंदीपुर बालाजी की कृपा है भैया। बहुत बड़ी शक्ति है जो आपके साथ है, वो हर बहुत कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। और आपने दिल से इतना भाव से वो संकल्प लिया अपने भैया को ठीक करने के लिए, ताकि उसका जीवन खराब ना हो और वो नेगेटिव एनर्जी उसे तंग ना करे। और यह अभिमंत्रित जल का प्रभाव तो एक संजीवनी बूटी का कार्य करता है। अभिमंत्रित जल, आप मात्र 40 का पाठ करके आप नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा और जय श्री राम बोलकर फूंक मारे और जो पीड़ित है उन्हें पिलाएं। देखना, मतलब कई बार मैंने देखा है डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं, दवाइयों से फर्क नहीं पड़ता, पर प्रभु के इस संजीवनी वाले जल, अभिमंत्रित जल से वो तुरंत, और आपने वो सोचा कि 12 बजे के पहले वो ठीक हो जाए और प्रभु ने देखिए वो प्रार्थना सुनी। हालांकि वो जल पहुंचा भी नहीं था, उसके पहले ही आपके भैया में वो परिवर्तन आने शुरू हो गए। तो इससे क्या प्रमाण मिलता है कि जहां कहीं भी बजरंगबली की कृपा होती है, वहां पे नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। तो यस, आप कर सकते हैं। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, आप परिवार वालों के लिए भी कर सकते हैं, या जो भी जैसे ये हम कह सकते हैं ह्यूमन ग्राउंड्स पे अगर कोई पीड़ित है और कोई तकलीफ में है, ऐसा नहीं मात्र नेगेटिव ऊर्जा के लिए भी कर सकते हैं। या कोई बीमार है, दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब थक गया है, या जीवन में ऐसा मतलब पूरा नकारात्मक ऊर्जा से भरा है, नेगेटिव विचार, कहते हैं ना छूट ही बंदी महासुख हुई है। जो भी संकट है, सारे बंधन जो नेगेटिव, वो काट देंगे प्रभु, और उसका ये प्रमाण। और यस, मुझे भी सौभाग्य मिला है बड़ौदा के उन पवित्र धाम जो मेहंदीपुर बालाजी का धाम है। कुछ ही दिनों पहले एक महिला भक्त आए थे बड़ौदा से, उन्होंने भी इस बारे में बात की थी और वो सौभाग्य मुझे भी मिला। धन्यवाद एक बार फिर मेहंदीपुर बालाजी की महिमा का गुणगान करने के लिए। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें बहन। जी भैया। और भैया है ना, मुझे ये जो मैं पाठ करती थी 108 हनुमान चालीसा का, जो हर मंगलवार को करती थी, तो दूसरे मंगलवार को है ना मुझे सपना में नीम करोली बाबा दिखाई दिए। ऐसे वो लेटी हुई मुद्रा में है और बस मेरे सामने देख रहे हैं ऐसे। तो मुझे तो पता नहीं था उस टाइम पे कि नीम करोली बाबा है, मैंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं था। 2 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ भैया। तो ऐसे में वीडियो में भी मैंने नहीं देखा था कि नीम करोली बाबा का कुछ भी है और ऐसा आश्रम भी है, ये कुछ मैं नहीं जानती थी।
तो मुझे ऐसा दिखाई दिया। लेकिन उसके 2 डेज के बाद मैंने ऐसे ही यूट्यूब पर मैंने देख रही थी, तब भी मैंने देखा कि ये नीम करोली बाबा, तो मैंने देखा कि ये तो मुझे सपने में दिखाई दिए थे। ओह! इतना इतना मुझे अच्छा लगा कि मैंने बाद में उनके जो मैं यूट्यूब पे आया था तो मैं सब उस मैंने देखा, सुना, वीडियो पूरा सुना। तो मैंने सोचा कि प्रभु आप मुझे दर्शन देने के लिए आए और मैं आपको समझ ही नहीं पाई और मुझे पता भी नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु मुझे माफ कर देना कि आपने मुझे दर्शन तो दिए और आपकी कृपा मेरे पर की। और है ना भैया, और एक बार और ऐसे है ना, जो हमारे मेहदीपुर बालाजी का जो मंदिर है ना, तो वहां पे मुझे सब मैंने लास्ट ईयर वो अर्जी लगाई थी। तो वो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी अर्जी जो स्वीकार हो गई हो तो आपको बंदर सपने में बहुत दिखाई देते हैं। भैया आप बिलीव नहीं करोगे कि विद इन 1 मंथ में मेरी अर्जी स्वीकार हो गई। मेरा बहुत बड़ा काम रुका हुआ था तो वो हो गया। और इतने बंदर के आई थिंक उस टाइम पर मुझे अभी भी याद है कि 32-33 जैसे बंदर मुझे लाइन सर बैठे हुए दिखाई दिए थे। ओह! क्या बात है। भैया अरे बंदर, और है ना, तो मैं आपको आज तो एक बात बता देती हूँ कि जो भी हो, प्रभु की कृपा हो, जो भी हो, लेकिन है ना, महीने में एवरी मंथ मुझे 2 या 3 बार सपने में बंदर तो दिखाई देते हैं भैया। और मैं कोई भी जगह जाती हूँ ना, तो मैं मन में ऐसा बोलती हूँ कि भैया ये जगह पे गई हूँ, आपका दर्शन हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं गाड़ी में भी हूँ ना, तो तब भी मुझे हनुमान जी का मंदिर या मेरे गाड़ी के सामने से बंदर जाता हुआ भी मुझे दिखाई देता है। इतनी कृपा वो करते हैं कि वो मेरी सुनते हैं। बस मुझे ऐसा है कि वो मेरी सुनते हैं और बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं भैया। और मैं है ना, बिना स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। बस मैं तो उनसे इतना ही बोलती हूँ कि आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ और मैं आपकी शरण में आई हूँ। बस आप ही मुझे संभालो और आप ही मुझे मेरी रक्षा करना और मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे परिवार को संभालना। और भैया है ना, वो सपने में मुझे राम दरबार 3 बार तो मुझे राम दरबार दिखाई दिया। मैं ऐसा दिखता था कि मैं मंदिर में गई हूँ, मेहदीपुर बालाजी के मंदिर में वो मूर्ति दिखाई देती है, वहां पे राम दरबार लगा हुआ है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। ऐसा 2-3 बार मैंने सपने में भी अनुभूति की है भैया। ओके। इतना इतना बहुत 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 बड़ी अद्भुत दृश्य था वो, कि अभी वो सब कुछ याद आता है ना भैया, मैं आपको भी बताती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उनकी हाजिरी अभी भी मेरे आसपास में ही है। वे हैं, वे हैं, वे देख बहुत रहे हैं, अपने हर भक्त को देख रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, आज आपके श्रीमुख से उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है, राम नाम की महिमा का आप गुणगान कर रहे हैं। वे अवश्य आपकी वाणी को सुन रहे हैं और आप भाग्यशाली है, तब जाके ये अनुभूतियां हो रही हैं। और मैंने ये कई भक्तों से सुना है, स्पेशली नीम करोली बाबा, पूज्य नीम करोली बाबा के बारे में मैं क्या करूं, उनकी महिमा अपरंपार है। कई भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं, कोई उन्हें सिद्ध महात्मा, मतलब सर्वस्व, मतलब इस कलयुग में आज भी वे अपने हर भक्तों के साथ हैं। तो ये मैंने नोटिस किया है, जैसे आपको नहीं पता था उनके बारे में और ऐसा कई बार हुआ है, कई भक्तों को नहीं पता था। तो उनको ये ऐसी अनुभूतियां हुई, जैसे आपको स्वप्न में दर्शन दिए, वैसे कई भक्तों को स्वप्न में दर्शन दिए या कहीं न कहीं किसी रूप में आके वे वो अनुभव कराएँ और बाद में पता चलता है, अरे ये तो पूज्य नीम करोली बाबा है। ऐसा हुआ है कई बार। ऐसा क्यों होता है? जब एक भक्त, ये मेरा अनुभव है, बाकी मैं कितना करेक्ट हूँ पता नहीं। आप भी, जो भी भक्त आप देख रहे हैं, वो अपना विचार रख सकते हैं। जो भी भक्त हनुमान जी के निकट आते हैं, राम जी के निकट आते हैं ना, तो पूज्य नीम करोली बाबा जी, वे सामने से आकर अपनी कृपा बरसाते हैं। वे खुद भक्त से जुड़ना चाहते हैं कि अरे ये भक्त तो कितना निकट है हनुमान जी और राम, क्योंकि वे भी जब शरीर रूप से पृथ्वी पर थे, उस समय की बात है, वे मात्र हनुमान जी का स्मरण और राम नाम का ही प्रचार कर रहे थे। तो और आपकी भक्ति, जैसा आपने कहा, निस्वार्थ भाव, यही तो प्रिय है प्रभु को और यही प्रिय है गुरु जी को भी। तो और क्या चाहिए जीवन में। धन्य है आपकी भक्ति को बहन, बहुत कुछ हमें जानने मिल रहा है आपके अनुभव से। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें, प्लीज। और एक भैया, मैं है ना 6-7 महीने से लगातार कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नहीं कुछ करती हूँ, लेकिन 6-7 महीने से लगातार मैं है ना राम नाम का जाप ज्यादा मैंने वो लिख दिया है। मैंने काउंट नहीं किया, मैं कुछ काउंट नहीं करती हूँ भैया, क्योंकि मैं मेरा ऐसा मानना है
कि ये मुझे शक्ति प्रदान करते हैं और बस मैं करती हूँ। जितना हो सके मैं कर सकती हूँ, करती रहूँगी। बस राइट। ऐसा ही मेरा मानना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 1 लाख से ज़्यादा भी मैंने राम नाम का जाप लिख दिया है। ओके। तो भैया है ना, मैं रात को भी सोती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं सो रही हूँ। लेकिन है मेरे माइंड में, मेरे पूरा माइंड में है ना, मानसिक जाप चालू रहता है। ओह! राम, राम, राम। और सुंदरकांड के जो चौपाई में सुंदरकांड हर रोज करती हूँ भैया, 365 डेज करती हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं करते हैं, राइट, लेकिन मैं एवरीडे करती हूँ। राइट। तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में मेरा मानसिक जाप राम नाम का और सुंदरकांड, वो दोनों चालू रहता है भैया। इतनी ऐसी अनुभूति होती है कि मैं फील भी कर सकती हूँ रात को सोने के टाइम पे कि मैं प्रभु की जाप कर रही हूँ, प्रभु का जाप कर रही हूँ, सुंदरकांड कर रही हूँ, राम नाम जाप कर रही हूँ। और भैया है ना, एक दिन अभी 2-3 महीने पहले की ही बात है। तो रात को है ना, मैं 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। जी। तो मुझे सपना में दिखाई दिया कि बहुत 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 बड़े, इतना बड़ा कद था उनका। और यहाँ पे जटा थी, और वहां पे रुद्राक्ष लगाया हुआ था, और ओके। पूरे शरीर में, पूरे बदन रुद्राक्ष था, और पीतांबर पहने हुए थे, और हाथों में रुद्राक्ष और सब कुछ था। और भैया उन्होंने मेरे सामने से और मुझे साइड से जो दर्शन दिए हैं ना, सच्ची में भैया मेरे प्रभु श्री राम ही थे। सच्ची में साक्षात राम भगवान ने मुझे आके दर्शन दिए प्रभु। इतना बड़ा रूप, इतना कदावर शरीर, और इतने रुद्राक्ष पहने हुए थे भैया। बहुत बहुत, मैं वो अभी तक नहीं भूली हूँ भैया। इतने मेरे जो मुझे सपना में जो जो भी दर्शन हुए ना भैया, मैं किसी को भी अभी तक नहीं भूली हूँ। और मैं तो प्रभु से इतना ही कहती हूँ कि मुझे और कुछ मत दे, बस तू अपना दर्शन दे, और बस तू है मेरे साथ, वो ही मेरे लिए काफी है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस इतना कुछ दे दिया है उन्होंने मुझे भैया, इतना कुछ दे दिया। एक दिन दोपहर को मैं सो रही थी, नहीं, मैंने राम नाम का जाप लिख रही थी। ऐसे ही मुझे थोड़ी देर नींद आ गई थी। तो 5-10 मिनट का टाइम था भैया, और इसमें ही मुझे दोपहर को इतना गोल्डन प्रकाश दिखाई दिया, दोपहर के टाइम को। ओके। 5 मिनट में इतना अच्छा वो मुझे सपना में दिखाई दिया कि इतना गोल्डन गोल्डन प्रकाश है। और मेरे हनुमान जी, मेरे बालाजी श्री राम प्रभु के चरण स्पर्श कर रहे हैं, और उनको गले लगाया है। मेरे हनुमान जी ने श्री राम प्रभु को गले लगाया है, और बाद में श्री राम प्रभु ने तीर चलाया है। ऐसा मैंने अनुभव किया, ऐसा मुझे दिखाई दिया। उससे ज्यादा तो क्या प्रमाण हो सकता है कि मेरे प्रभु मेरे से दूर नहीं है, मेरे पास ही है। वे हर कदम पर आपके साथ हैं, आपकी सुन रहे हैं, आपकी मन की बात को वे समझ रहे हैं। आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको सब पता है कि उनके इस परम भक्त को क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात हम ये सीख सकते हैं आपके इन अनुभवों से, क्योंकि कई लोग पूछते हैं, अरे प्रभु के दर्शन करने हैं तो क्या करे? कोई कहता है कि अरे मुझे तो स्वप्न में दर्शन ही नहीं होते। तो आपका अनुभव कैसा है पता है? एक तो निस्वार्थ है, और आपकी जो भक्ति है बहन, वो सरल भक्ति है। ऐसा नहीं है कि आप कोई तंत्र मंत्र विद्या, कोई बड़ा अनुष्ठान यज्ञ, आप सच्चे दिल से देखिए। आपने किनकी आराधना की? पहले हनुमान जी की। हनुमान जी की भक्ति मिली तो आपको राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगा, तो आप राम नाम लिख रहे हैं। साथ ही साथ नीम करोली बाबा का भी आपको अनुभव हुआ। क्यों? क्योंकि ये सारी दिव्य शक्तियां, मतलब एक तो आप निस्वार्थ भक्ति कर रहे हो, और सरल भक्ति। आप गृहस्थ होने के बाद भी समय निकाल कर आप देखिए, मैं तो सोच में ही पड़ रहा हूँ कितने भाग्यशाली हैं आप कि आपको प्रभु के अलग अलग रूपों के दर्शन हो रहे। जब आप व्याख्या कर रहे थे ना कि ऊपर रुद्राक्ष, तो मुझे लगा महादेव जी की बात करेंगे, मतलब रुद्राक्ष पूरे बॉडी में, और फिर आपने कहा वो राम जी थे। तो इससे क्या प्रमाण मिलता है? राम और शिव में भेद नहीं है, जहां राम है शिव भी वहीं है। और फिर सीधा दूसरा अनुभव आपको स्वप्न में, हनुमान जी और राम जी गले मिल रहे हैं। हनुमान जी कौन है? वे महादेव हैं, उन्हें राम नाम प्रिय है, वे उनकी सेवा में है, और राम जी को भी उनका नाम प्रिय है। और उनके चरण स्पर्श किए, राम जी के चरण स्पर्श किए, और फिर वे अपना तीर चलाते हैं। देखिए क्या दिव्य अनुभव। मेरे सामने पिक्चर चल रही थी कि क्या अनुभव होगा। मुझे गूज बम्स आ रहे थे, स्पेशली जब आपने बताया कि वो रुद्राक्ष ऊपर पहना हुआ था पूरे बॉडी में, मतलब साइड फेस जैसा आपने कहा, मतलब अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला। वे
साक्षात आपके साथ है बहन। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। और है ना भैया, एक बार है ना हम लोग उदयपुर से आ रहे थे, हम लोग घूमने के लिए गए थे लास्ट ईयर को। समर का टाइम था, मई मंथ था। तो है ना मेरी ऐसे भी मैं घर से कहाँ भी जाती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ प्रभु से कि प्रभु हम लोग जा रहे हैं, हमारी रक्षा करना। अगर मेरे लड़का और लड़की भी कहीं भी जाए तो अभी मैं बोलती हूँ कि मेरे बच्चे दोनों बाहर गए हैं, मेरा लड़का गया है, लड़की गई, तो तू रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, तो आप हमारे साथ रहना, हम जहाँ जाए और वापस आए हमारे साथ रहना प्रभु, बस। तो मैं ऐसा ऐसा मैं बोल के गई थी भैया। और हम लोग जब उदयपुर से आ रहे थे, तो उदयपुर से हमारे गुजरात में एंटर हो रहे थे, तो मोड़ासा करके, हाँ हाँ, वहां पे बाबलिया चौकड़ी है भैया। तो वो चौकड़ी पे है ना हमारी गाड़ी, और हमारी गाड़ी से पीछे से आके एक गाड़ी लग गई, पूरी पेट्रोल के साइड में से ही लग गई। और उसमें मेरे हस्बैंड, मेरा लड़का लड़की और मेरे मदर भी हमारे साथ थे। तो भैया पूरी तरह से वो गाड़ी ऐसी लगाई कि गाड़ी, हमारी गाड़ी देखने के बाद किसी को भी ऐसा ही लगता होगा कि अंदर तो कोई बचा ही नहीं होगा। इतना भैया हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही ज्यादा खराब एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि पीछे भी लग्जरी बस आ रही थी। तो वो लग्जरी बस भी स्टॉप हो गई, जो पीछे से गाड़ी लगाई, तो वो गाड़ी का तो हमको ऐसा पता चला था बाद में कि वो भाई साहब ने वहां से उदयपुर से आके निकलते निकलते तो वहीं से बहुत ज्यादा पी रखी थी, ड्रिंक्स पी था। तो उनको तो कंट्रोल ही नहीं था गाड़ी पर करने का। लेकिन भैया हम पांच लोग हम बच गए, हमें कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ, किसी को भी चोट नहीं लगी थी। और वहां पे जो हम खड़े रहे, तो सभी पूरे गांव वाले आ गए थे, और गांव वालों ने ऐसा बताया कि आपके पर तो भगवान की कृपा है, क्योंकि मेरे गाड़ी में भी मैं हमारे कष्टभंजन देव सारंगपुर को मैं बैठा के ही रखती हूँ। और वो उन लोगों ने बताया कि आप पर प्रभु की कृपा है कि आपको किसी को भी लगी नहीं, चोट भी नहीं लगी। क्योंकि यहाँ पे है ना जो एक्सीडेंट होता है ना, तो किसी को कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं ना, हमारे गुजराती में बोलते हैं कि कहाँ पे कोई जगह ऐसी होती है तो एक्सीडेंट, हम चौगड़िया फेर बोलते हैं गुजरात। हाँ, तो वो ऐसा वहां पे था, क्योंकि जहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हुआ ना, तो उस दिन मंगलवार था, दोपहर को 3 बजे हुआ था। और अगले ही मंगलवार को जिसका एक्सीडेंट हुआ दोपहर को 12:30 बजे, तो वहां पे जो पूरी गाड़ी में इको में 2-3 लोग थे, इसमें से 2 लोग तो वहां पे ही ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड हो गए थे। हाँ, तो सब लोगों ने वहां के गांव वाले सब लोग थे, 50-60 लोग आ गए। सबने हमें पानी पिलाया, हमें बताया कि आपको कुछ लगी नहीं है इसे, तब प्रभु की कृपा आप पर है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सीडेंट होता है तो कोई बचता ही नहीं है, ऐसा बोला था। तो तब भी मैंने मेरे श्री राम, मेरे भैया को मैंने प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हम लोगों को कुछ हुआ नहीं, आपका आभार, आपने हमें बचाया है और हमारी रक्षा की है। भैया हमारी गाड़ी इतनी डैमेज हो गई थी, नई गाड़ी ही छुड़ाई थी, और 3-4 महीने ही हुए थे, और इतनी गाड़ी को नुकसान हुआ था कि 4 महीने के बाद तो गाड़ी हमारी वापस आई थी। तो आप इमेज कर सकते, अभी मेरे पास वो पिक्चर नहीं है अवेलेबल, तो लेकिन आप इमेज कर सकते हैं कि कितना बड़ा हुआ होगा हादसा। ये कहते हैं ना, जब ईश्वर की कृपा होती है तो दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। होता है कई बार समय, जैसे हम कहने कहा ना गुजराती में चौगड़िया फेर, काल चक्र, लोकेशन कहीं होते हैं जहाँ हमने सुना है कि कई बार हाईवे पे या कोई गांव के ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। मतलब नेगेटिव एनर्जी, मतलब उस सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कोई ना कोई किसी ना किसी के प्राण ले ही लेती है। मगर इतना बड़ा एक्सीडेंट होना, वो भी सीधा पीछे से, जैसे आपने बताया क्रॉस से, पेट्रोल की जो टैंक है उस पर, मतलब सोचो कितनी बड़ी घात प्रभु ने आपके ऊपर से ले ली। सोचो, मतलब तलवार का घाव सुई से, गुजराती में कहते हैं ना, मतलब ये तो प्रभु की कृपा, प्रभु जाने। देखिए हम तो यही समझते हैं कि वे तो आपके साथ हैं, पूरे परिवार की रक्षा की, आप उनकी छत्र छाया में है, और उन्होंने एक ऐसा रक्षा कवच बनाकर रखा है कि दुनिया की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिव लोग हो, नेगेटिव ऊर्जा हो, या कुछ भी गलत चीज है, वो आप तक पहुंच नहीं रही है।
क्योंकि उनकी कृपा है और वो भी मंगलवार का दिन। जो प्रभु आपके साथ है तो किस बात की चिंता। और साथ ही और कष्टभंजन दादा भी आपके साथ गाड़ी में विराजे हैं, तो वे हर कदम पर आपकी रक्षा करते और है ना भैया कि मैं कष्टभंजन दादा हमारे सारंगपुर गुजरात में जो है, हैं। वहां पे मैं साल में 4 बार तो जाती हूँ। ओहो! क्या बात है। हाँ, मैं उन मुझे बहुत ही लगाव रहता है उनसे, हुँ, क्योंकि वहां पे वो वहां का ऑरा इतना हुँ, पॉजिटिव है कि मंदिर में पग रख हम वहां पे जाते हैं और हमारा हुँ, पाँव रखते हैं और वहां से इतनी पॉजिटिवनेस आती है। और हुँ, तो मुझे पता नहीं भैया कि मैं उनके मूर्ति के सामने देखती हूँ, या मैं मेहंदीपुर बालाजी हमारे यहाँ पे मंदिर है वहां पे हुँ, जाती हूँ, मैं कोई भी हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ, बस मैं रोने ही लगती हूँ। बस उनको देखते मैं रोने ही लगती हूँ। मुझे पता नहीं चलता क्यों रोना आता है, लेकिन बस मुझे ऐसा है कि मुझे उनके सामने बस सब कुछ बोलना है और अ, ऐसे आंसू ही निकल जाते हैं मेरे। वो इतना मुझे उन लोग इनसे लगाव है, बहुत लगाव है। और मेरे दादा की कृपा इतनी है ना मेरे पर के वो साल में 4 बार तो मुझे बुला ही हुँ। लेते हैं। विशेष कृपा है, बहुत विशेष कृपा है, क्योंकि उनके दरबार में उनकी इच्छा के बिना हम पाँव भी नहीं रख सकते हैं। और वो लाइन है ना, सालंगपुर वहाँ के गुरुजी ने कहा है, संत हैं, उन्होंने कहा है कि सालंगपुर वही आ सकते हैं जिन्हें कष्टभंजन दादा बुलाते हैं। तो आपको अगर बुलाते साल हैं। में 4 बार बुला रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, तब जाके आपको वहाँ पे जाने का सौभाग्य मिला है। और भैया एक बार है ना, मैं ऐसे ही मुझे स्वप्न में तो बहुत ज्यादा अनुभव होते हैं, तो हुँ, मैं सो रही थी, हुँ, तो प्रेमानंद महाराज जो हमारे वहां पे हुँ, वृंदावन वाले हुँ, प्रेमानंद महाराज है, तो मैं मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि वो प्रेमानंद महाराज आए हैं, वो बैठे हैं मेरे सामने और मैं उनके चरण स्पर्श कर रही हूँ। ओह! क्या बात और बाद में ना भैया वो मुझे एक बांसुरी जैसा दिखाई देता है। हाँ, और वो जो एक ऐसा पिक्चर दिखाई देता है, पूरा ज्यादा क्लियर नहीं, पर मुझे बस ये जो होठ उनके होते हैं जो श्री कृष्ण भगवान है। के, बस वो होठ दिखाई देते हैं और बांसुरी दिखाई देती है। इतना मुझे दर्शन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो राधा रानी का भी जाप करती हूँ, तो उसकी वजह से भी मुझे प्रेमानंद महाराज ने सपना में दर्शन दे दिए। यस। और है ना भैया कि मेरा लड़का और लड़की है, हुँ, तो मैं उन लोगों को भी बोल देती हूँ हुँ, कि देखो बेटा, बालाजी है ना वो मेरे भाई हैं, जी, इसकी वजह से आपके मामा हुए जी, बराबर, तो आप उनकी शरण में चले जाना, हुँ, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी आगे हुँ, बढ़ने से। यस। तो मेरे दोनों बच्चों को मैं हर रोज वो डेली वो करते हैं, कॉलेज जाने से पहले हुँ, हुँ, कि श्री राम प्रभु का, श्री राम नाम का जाप करना, एक माला रोज करना, और सुबह में और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना। जी, क्योंकि क्या है कि भैया मैं एक सच्ची बात बताऊं, हम अगर बच्चे बीमार हो तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। हुँ, लेकिन है क्या है कि ये जो काली चौदस हमारे यहाँ बोलते हैं, दिवाली के 1 दिवाली दिन पहले। दिवाली के, हाँ, तो वो जो काली चौदस होती है, तो ये बच्चे लोग ऐसी भी पार्टी वार्टी में चले गए थे, तो मेरा लड़का पार्टी में गया था उसके फ्रेंड्स के साथ। वैसे क्या है कि हमारे यहाँ तो मेरे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा मना करते थे कि अरे! काली चौदस के दिन बाहर मत जाना। हुँ, तो हम तो वो फॉलो करते थे, लेकिन ये बच्चे लोग को ऐसा, अरे! वो ऐसा बोलते थे कि नहीं ये नहीं होता, वो नहीं होता। हुँ, तो वो इसकी वजह से वो कुछ पार्टी में गए थे, बर्थडे हुँ, पार्टी थी हुँ, उसके फ्रेंड्स के यहाँ। तो भैया वो जो उस दिन वो आया था ना घर पे, तो उस दिन रात से उसको ज्यादा बुखार था, बहुत बुखार अरे! था, और उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। और दिवाली में तो हमारे यहाँ पे डॉक्टरों तो सब लोग छुट्टी ऐसे पड़ गई। एडवांस में तो घर पे ही दवाइयाँ रखनी पड़ती है, अरे! क्योंकि डॉक्टर भी लोग घूमने के लिए जाते हैं इसकी वजह से। तो मैंने ना सुबह में, रात को उसको थोड़ा अनइजीनेस लग रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, और उस वो बोल रहा था कि, और मुझे भी ऐसा लगा कि इतना फीवर क्यों आ गया, क्योंकि राइट, अभी तो वो ठीक था, अभी राइट, घर पे आया, बातचीत की, हमारे साथ बैठा, तो फीवर तो नहीं इतना ये एकदम से हो गया। राइट, तो है ना, रात को मैंने भैया उस दिन रात को मैं उसको इतना 104 105 ताव था, ओके, तो मैं उसको वो जो उसके पास में ही बैठी थी, पानी का जल लेके। और मैं हमारे यहाँ मेहदीपुर बालाजी का मंदिर है ना, तो वहां पे छोटी सी फोटो देते हैं, हुँ, तो वो मेरे पास थी, तो मैंने मेरे बच्चे के पीलो के नीचे रख दी हुँ, और उसके पास में बैठ गई। हुँ, और भैया मैंने 21 हनुमान चालीसा के पाठ किए, हुँ, और वो अभिमंत्रित जल उसको पिला दिया, और फिर उसको
भैया जो ताव, जो बुखार, जो सब कुछ वो उसको लगा था, पूरा बॉडी का दर्द हो रहा था, सब कुछ गायब हो गया भैया। ओह! कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं। और भैया इस सब में सच्ची मेरे इतने इतने अनुभव है, इतनी कृपा है ना कि मैं तो मेरे बच्चे को भी बोल रही हूँ कि बस आप उनकी शरण में रहना बस। और हमेशा प्रभु श्री राम और श्री बालाजी का जाप करना, और वो ही आपको सभी रास्ते दिखाएंगे भैया। मैंने एक ऐसा भी मैंने देखा है कि जो लोग हमारे आसपास जो लोग होते हैं, तो जो नेगेटिव लोग होते हैं, अभी क्या है कि ये हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, राइट, लेकिन क्या है कि कोई भी लोग हमारे अच्छा हमारे बारे में बोलते नहीं है, सोचते नहीं है। अगर हम ये सिर्फ भक्ति भाव पूजा करते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। राइट, तो हमारे प्रभु श्री बालाजी महाराज हमें बताते हैं कि देखो तुम, ये लोग कैसे हैं। राइट, हमें हमें जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं ना, राइट, तो वो सामने लाते हैं कि तू देख, मैं तुझे उसका असली चेहरा दिखा रहा हूँ। राइट। और वो हमें उनके निकट रखते हैं, और ऐसे नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनर्जी से हमारी बहुत ही हमारी रक्षा रक्षा करते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नेगेटिव एनर्जी से तो रक्षा की है आपकी कई बार। और ये कई लोग भी अनुभव करेंगे कि जब हम हनुमान जी की शरण में रहता है ना, तो जो लोग आपका बुरा कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, टोना टोटका या आपसे जलते हैं, 2 चीज़ होती है। या तो प्रभु उससे दूर कर देंगे ऑटोमैटिक वे आपसे दूर हो जाएँगे, या तो प्रभु ने सुधार देंगे, या तो वे खुद कहते हैं ना कि ऑटोमैटिक सुधर जाएँगे, नहीं मेरा कुछ नहीं चल रहा है इनके ऊपर, ये बालाजी के भक्त हैं, ये हो जाएगा। तो ये उनकी कृपा है। वे मैंने कहा ना, ये वैसा रक्षा कवच बना देंगे कि दुनिया की कितनी भी बुराई हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। विशेष कृपा है बहन आप पर, स्वप्न के माध्यम से गुरुजनों के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, प्लस हर कदम पर वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। और क्या चाहिए जीवन में? आपका जीवन सफल हो गया बहन, मैं तो यही कहूँगा। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे देखिए आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, बहुत ही प्रेरणादायक अनुभव आपके रहे हैं, बहुत कुछ सीखने मिला, एक महिला गृहस्थ भक्त किस तरह भक्ति करके प्रभु से इतनी निकट है, तो हमें वो जानने मिला। तो वैसे ही आपने हमारे बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे हमारे चैनल में, तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया बस मैं तो ऐसा ही बोलती हूँ कि ये जो सभी लोगों की जो आते हैं, अनुभव शेयर करते हैं, उसकी वजह से है ना कि कई लोगों का बहुत ही अच्छा होता है। जो मैं है ना, आपका जो भी हो, आपके यहाँ पे जो भी अनुभव आते हैं, जो लोग शेयर करते हैं, जो भक्त लोग शेयर करते हैं ना, तो मैं सबको, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं वो आपका फॉरवर्ड कर देती हूँ उनको, कि मैं बोलती हूँ कि देखो जयेश भैया की चैनल पे ये आया है, ये भक्त का ये एक्सपीरियंस है, उन्होंने बताया है, देखो हनुमान जी ने कैसी तरह से उनकी हेल्प की है, तो आप भी वैसा करो। तो मेरी सिस्टर है ऑस्ट्रेलिया में, ओके। तो मैंने वो आपका जो भी एक्सपीरियंस आता है, जो भक्तजन बताते हैं दादा के अनुभव, तो मैं उसको शेयर करती हूँ। ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, मैं सभी जगह पे मैं सब लोगों को शेयर करती हूँ, और मैं बताती हूँ कि देखो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बोल रही हूँ, तो आपको अगर सच्चा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सब लोग अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो आप भी प्रभु की चरण में जाइए। और जयेश भाई, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि धन्य धन्य है आपके मम्मी पापा को कि आप उनके बेटे हैं, और आपके माध्यम से कई लोगों का बहुत 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 अच्छा हो रहा है भैया, बहुत अच्छा हो रहा है। और सब लोगों को रास्ते दिख रहे हैं कि जो लोग पूजा भक्ति पाठ सब लोग करते हैं, वैसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा कम भी करते हैं, तो उनके आपके चैनल के माध्यम से प्रेरणा मिलती है कि नहीं, आप थोड़ा समय निकाल के प्रभु के निकट जाओ, वो सब कुछ संभाल लेंगे, और हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कराने वाले प्रभु है बहन, मैं तो यही कहता हूँ। धन्यवाद, इतना जो प्यार और सपोर्ट करते हैं। जो भी भक्त हैं, दिव्य आत्माएं हैं, मैं तो यही कहूँगा, ये सभी भक्तों का सहयोग है, तब जाके ये संभव हो पाया है। कहीं न कहीं एक दूसरे के अनुभव देखकर सभी के सवालों के जवाब मिल रहे हैं। कराने वाले आपके पीछे बैठे हैं, हमारे पीछे बैठे हैं, वही करा रहे हैं। हम तो निमित्त हैं, दास के दास हैं। जाने-अनजाने में कोई भूल जाए तो
तुच्छ भक्त से तो क्षमा चाहते हैं, मगर थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करिएगा ताकि प्रभु के नाम का जो ये प्रचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। प्रभु नाम की महिमा, राम नाम की महिमा, हनुमान जी की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वे अपने आप को कभी अकेला महसूस ना करें कि नहीं, मेरे पीछे कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपको नमन है आपकी भक्ति को बहन, धन्यवाद आपका। एक बात और मैं बताना भूल गई। जी, जी। जो हमारे यहाँ पे मेहदीपुर बालाजी का मंदिर है, जी। तो रामनवमी का दिन था, ओके। तो मैं है ना घर से निकली, जी, जी। क्योंकि घर पे भी मेरी पूजा सब कुछ करना था। और मैं मन में सोच रही थी कि अभी तो मेरी वो आरती भी पूरी हो गई होगी और मैं अभी जा रही हूँ, मैं लेट हो जाऊंगी, ऐसा वैसा मैं सोच रही थी। लेकिन भैया उस दिन है ना, वो वहां पे आरती भी मैं गई, बाद में आरती हुई, मैं ऑटो में से उतरी और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु आपकी आरती तो हो गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज रामनवमी है, मुझे आपके दर्शन के लिए आना है और ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए थोड़ी लेट हो गई हूँ। तो लेकिन मैं वहां पे गई ना, तो मैंने वहां पे सब लोग बैठे थे, तो मैंने पूछा कि आरती भी हो गई, तो एक आंटी जी ने मुझे बताया कि नहीं बेटा, अभी आरती नहीं हुई, अभी आरती होना बाकी है। तो मैंने बोला कि प्रभु आपकी कृपा है कि आज मुझे आपकी आरती करनी थी और रामनवमी का दिन था और मैं मिस करना नहीं चाहती थी। तो बाद में ना भैया आरती का टाइम हुआ, तो मैं आरती कर रही थी, तो वैसे ही वहां पे तो ऐसे एक भैया आए मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला कि बहन लो आप आरती करो। भैया मैंने रामनवमी के दिन मेरे मेहदीपुर बालाजी के मंदिर में जो मेरे हाथ में 2 मिनट वो आरती आई और मैंने 2 3 मिनट तक मैंने आरती उनकी की, तो मुझे इतना अच्छा लगा भैया, इतना अच्छा लगा कि मेरे भैया ने मेरी वेट की और मुझसे भले भले पूरी आरती नहीं हुई, लेकिन जो 2 3 मिनट पर जो मेरे हाथ में आरती की थाली थी, वो भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है। आपकी इच्छा थी ना, जब आप रिक्शा में बैठे और आपके मन की इच्छा थी कि आज बहुत बड़ा दिन है, तो आपकी वो इच्छा भी उन्होंने पूरी कर दी। देखिए, आपने कहा कि मैं बात करती हूँ, प्रभु से अपने मन की बात शेयर करती हूँ। ये अवश्य करें। ये जो भी भक्त आज देख रहे हैं ना, आप दिन में थोड़ा समय निकालें और जो भी आपके आराध्य देव हैं, जिनकी भी भक्ति आप कर रहे हैं, आप एक बार बैठे, उनसे बात करें। पूरे दिन की दिनचर्या की बात करें, या कोई ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप कुछ मांगे, बस चर्चा करें प्रभु से। देखिए प्रभु आज ये हुआ, देखिए प्रभु आज मेरी इच्छा है कि मैं आरती में आऊं, आज मेरी इच्छा है कि ये करूं। मतलब कहता है ना, प्रभु से जुड़ी कोई बात तो वो करें। देखना उन्होंने आपकी एक मतलब छोटी से छोटी इच्छा का भी ध्यान दे रहे हैं। आप हर कदम पर वे आपके साथ हैं। बाकी ये सबके भाग्य में नहीं होता। ये जो भक्ति मिली है ना, ये ऐसा समझो ये बहुत बड़ा खजाना मिला है आप। क्योंकि देखिए जब हम ऊपर जाएंगे, ना शरीर जाएगा ना कोई संपत्ति जाएगी। ये जो जमा पूंजी आप नाम जप की कर रहे हो ना, ये भक्ति की जमा पूंजी है और कर्मों की जमा पूंजी, यही हमें ऊपर काम आएगी, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन हम आपके अनुभव से सीख सकते हैं बहन। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। भैया एक छोटी सी और एक बात मैं बताना चाहती थी। जब आपने मुझे कॉल किया था टेस्ट कॉल के लिए, तो हमारी बात हुई थी 10-15 मिनट के लिए। उस दिन सैटरडे था और उस दिन रात को मुझे सपने में भी बंदर दिखे थे। तो मैंने सोचा कि प्रभु का आशीर्वाद मिल गया है कि मुझे जो भी अनुभव हुए हैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने का। और भैया एक छोटे स्वरूप के दर्शन कराना चाहती हूँ आपको। जी जी, मेरे घर पे सारे भक्तजन करेंगे। हाँ। ओहो क्या बात है, जय श्री राम। पंचमुखी हनुमान जी और मेहदीपुर बालाजी, दो बहुत ही अद्भुत स्वरूपों के आपने दर्शन कराए। जो भी भक्तजन आज इस सेशन को देख रहा है, प्लीज कमेंट में मुझे बताएगा कि प्रभु के इन दोनों स्वरूप को एक दर्शन करके आपको कैसा लगा। हमें भी अच्छा लगेगा, हम जरूर आपके कमेंट पढ़ेंगे। धन्यवाद बहन, ये प्रभु की इच्छा से हुआ है। वानर का आना आपके स्वप्न में, मतलब ये प्रभु का आदेश था कि जाइए महिमा का गुणगान करें। ये उनका एक थप्पा था कि नहीं, अप्रूव कर दिया उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट। तो जो भी हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। आप और मैं मात्र निमित्त है, कराने वाले वे हैं। थैंक यू वेरी मच फिर से जुड़ने के लिए। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, ट्रैफिक में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय।
वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।